नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट कंपनी के बारे में। प्राइस से तो ये पेनी शेयर लगता है, पर आप बाकी पेनी शेयर से कंपेयर करेंगे तो इसका बिजनेस काफी सॉलिड है और वहां पर काफी सेक्टर्स में प्रेजेंस है इसकी। तो चलिए पूरी कंपनी का एनालिसिस करते हुए देखते हैं आगे क्या टारगेट हो सकता है, और उससे इंपॉर्टेंट बात कि इसका प्राइस एक ही रेंज में क्यों फंसा हुआ है बहुत टाइम से, और वहां से क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। तो जो लोग नए हैं चैनल पे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे स्टॉक मार्केट के बारे में और बेस्ट एनालिसिस मिलता रहे। तो चलिए ट्राइडेंट शेयर अगर हम लेटेस्ट देखें तो आप देखिए 6.85 पर चल रहा है। अगर मैं 5 डेज का लगाऊं तो आप भी देख पाएंगे बहुत नैरो रेंज में चल रहा है स्टॉक। 1 मंथ का लगाऊं तो भी आप देख सकते हैं ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं है स्टॉक में। 6 मंथ्स का लगाऊं तो आप यहाँ देखिए जबरदस्त तेजी दी थी स्टॉक ने, को प्री कोविड लेवल तक आ गया था, पर उसके बाद तकरीबन 6.5 से 7 रुपए के बीच में एक रेंज बना लिया है इस स्टॉक ने। तो कंपनी मेनली 3 जगह फोकस करती है अपना बिजनेस: टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री। और जहां पर हमें जून क्वार्टर में थोड़ा डाउन दिखा था रिजल्ट, वहीं पर हाल ही में आप देखें तो इंप्रूव हो रहा है। वो भी हम नंबर्स देखेंगे। पहले कंपनी का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो देखिए कंपनी की मार्केट कैप है तकरीबन 3,491 करोड़। पीई देखिए 15.35 पी, आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहीं से हम बाकी कंपनी से कंपेयर करेंगे कि इस सेक्टर की कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है। और आप यहाँ देखिए टेरी टावल्स में 12% ग्लोबल मार्केट शेयर है, इंडियन नहीं ग्लोबल मार्केट शेयर है। और वहीं पर होम टेक्सटाइल मार्केट शेयर है 65%। तो यहाँ पर दो सेक्टर है जहां पर बड़ी प्रेजेंस है, उसमें होम टेक्सटाइल्स में सबसे ज्यादा बड़ी प्रेजेंस देखने को मिल रही है। रेवेन्यू हम देखें कहां कहां से कितना आता है तो आप देखिए बाथ एंड बेड लिनन से 54% रेवेन्यू आता है कंपनी का, यान से 26% एंड पेपर से 20%। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर बाथ एंड बेड लिनन में ज्यादा ग्रोथ हुई तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा। और लोकेशन वाइज ब्रेकअप की बात करें तो आप देखिए इंडिया में 41% बिजनेस है, और वहीं पे यूएस और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप मिला ले तो 59%। तो इससे क्या पता लगता है कि कंपनी का एक्सपोर्ट्स बिजनेस जो है, जो बाहर कंपनी अपना सामान बेचती है, वहां से ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो आप देख सकते हैं अगर जून क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले क्योंकि वैसे ही इंटरनेशनल एक्सपोर्ट पर काफी इफेक्ट पड़ा था लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से, तो उससे आप जान सकते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस में कंपनी को उतनी डिमांड नहीं मिली हाल ही में। पर अभी रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं जैसे हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कंपनी एडवर्टाइजमेंट पर अपनी टोटल सेल का सिर्फ 0.54% खर्च करती है। तो अगर कंपनी 1,000 रुपए की सेल्स कर रही है तो उस पर सिर्फ 5 रुपए के आसपास ही खर्चा करेगी। तो एक अच्छी बात है कि कंपनी बिना एडवर्टाइजमेंट के भी अपना बिजनेस आगे चला रही है, नेसेसरी प्रोडक्ट्स आगे दे रही है। और चेंज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो -8.40% रहा है। और यहाँ पर हम चार्ट देख रहे हैं मार्च 17 से लेकर अब तक के नंबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रो है, वो ज्यादा नहीं हो रहा है। किन किन कंपनी से कंपटीशन है ट्राइडेंट का, तो यान बिजनेस में वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड, केपीआर मिल्स एंड गारवेयर वॉल रोप्स में इनका कंपटीशन है, जहां पर मार्केट कैप के हिसाब से ट्राइडेंट 4th नंबर पर आता है। वहीं बेडिंग एंड लिनन में आप देखिए 3,491 करोड़, जहां पर बाकी सभी कंपनी से सबसे ज्यादा मार्केट कैप है कंपनी का, और वहां पर सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है जैसे अभी हमने चार्ट में देखा था। टेक्सटाइल एंड लिनन में भी आपको सेम वही चीज मिलेगी, ट्राइडेंट टेक्सटाइल बिजनेस में आगे है। और वहीं पर पेपर की बात करें तो आप देखिए सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड हाईएस्ट है मार्केट कैप में, ट्राइडेंट 2nd नंबर पर, और आपको 3rd नंबर मिल जाएगी जेके पेपर लिमिटेड। तो यहाँ पर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में देखा जाए तो आप देखिए 2015-16 में 50% इनका माल इंडिया में बिकता था और 50% बाहर के देशों में। और वो कैसे चेंज हुआ आप देखिए, ये नंबर कम आते आते 44% डोमेस्टिक हो गया, और अभी हमने देखा 56% हो गया है बाहर की तरफ। और हाल ही के रिजल्ट में 41% रह गया है इंडिया में अभी 21 फाइनेंशियल ईयर में, और बाहर ये अब 59% हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बाहर की डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगी अब इनके बिजनेस को, इनके रेवेन्यूज को। तो चलिए फाइनेंशियल्स देख लिए जाए कंपनी के। आप देखेंगे यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स हैं 3638 करोड़ के, और टोटल एसेट्स है 5718 करोड़ के। और वहीं पर करंट एसेट्स की बात की जाए तो बाकी बचे हुए 1743 करोड़। और एक अच्छी बात है इस कंपनी की, इन्होंने अपना डेप्ट काफी कम किया है, जैसे अभी हम डेप्ट टू इक्विटी रेशियो में आगे देखने वाले हैं। पर उससे पहले यहाँ पर मेन चीज देख लेते हैं, सेल्स कैसी रही, नेट प्रॉफिट कैसा रहा। तो ईयर ऑन ईयर दी हुई है सेल्स आप देखिए 4728 करोड़ रही है मार्च 2020 में। तो आप देख सकते हैं 5249 करोड़ थी, एक अच्छी इंक्रीज के साथ चल रही थी इनकी सेल्स। पर हाल ही में नंबर डाउन गया है 4728 करोड़ पर। तो ये इफेक्ट है जिससे शेयर का प्राइस थोड़ा कम आया है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 337 करोड़ से इंक्रीज होकर 829 करोड़। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप पिछले 3 से 4 साल में देखेंगे तो नंबर ये ज्यादातर एक ही रेंज में रहा है। एक बार इंक्रीज हुआ था 2019 में 983 करोड़ तक। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 19 तक, मार्च 2019 तक, यानी मोस्ट ऑफ द 2018 और मार्च का क्वार्टर 2019 में, वहां तक कंपनी का बिजनेस अच्छा चला था। बट 2020 में नंबर डाउन आता दिख रहा है। इसलिए हम देख सकते हैं पिछले 2 साल में कंपनी का शेयर थोड़ा नीचे आ गया है। और वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 56 करोड़ था 2010 में, जो इंक्रीज होकर 372 करोड़ हो गया था 2019 में, और वो नंबर अब 340 करोड़ रह गया है। तो यहाँ से अब कंपनी को अपनी अर्निंग्स बढ़ानी पड़ेंगी ताकि ईपीएस में इंक्रीज आए और फिर इन्वेस्टर्स आगे आए और इसका शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाए। कैश फ्लो की बात करें तो आप देखिए यहाँ क्या शानदार नंबर दिखाई दे रहे हैं। फ्री कैश फ्लो आप देखिए 910 करोड़ का रहा है 2020 में, और वहीं पर नेट कैश फ्लो भी आप देखिए 309 करोड़, और इतना पहले कभी नहीं रहा। फुल हिस्ट्री में आप देख लीजिए नेगेटिव रहा है काफी टाइम, और अब कैश फ्लो इंक्रीज होकर 309 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर मेन जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ये नंबर उतना इंक्रीज नहीं हुआ, पर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखिए 1209 करोड़ कैश अंदर आया है, कंपनी के पास आया है। तो यहाँ पर लास्ट 2 से 3 साल में काफी इंप्रूवमेंट हुई है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश लाने में। तो इसका एक रीजन हो सकता है दोस्तों, कंपनी के डेप्टर डेज में एक इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। क्योंकि डेप्टर डेज होता है दोस्तों, माल बनाने से माल बेचने के बाद जो पैसा अंदर आए कंपनी के, उसमें कितने दिन लगते हैं। तो वहां पर एक इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जैसे हम आगे देखेंगे। तो उसकी वजह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश ज्यादा आ रहा है, क्योंकि कंपनी थोड़े टाइम में पहले से ज्यादा बिजनेस कर पा रही है। और अगर हम इंपॉर्टेंट रेशियोज देखें तो आपको ध्यान में जाना चाहूंगा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पर। मैं थोड़ा जूम करता हूं तो यहाँ आप देखिए 3.5 था 10 साल पहले, ठीक है। अभी हाल ही के टाइम में देखिए तो 1.41, 1.03 और अब 0.65। तो इसका क्या मतलब है, कंपनी ने अपना डेब्ट काफी कम कर दिया है, डेब्ट बहुत डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ आप देखिए 2.1 हुआ करता था 5 साल पहले, जो 0.65 रह गया, लगभग 1/3 ही रह गया है। तो ऐसी कंपनीज अट्रैक्ट करती है इन्वेस्टर्स को जिन पर ज्यादा कर्जा ना हो, ताकि वो अपना प्रॉफिट का पैसा आगे बिजनेस एक्सपेंड करने में लगा सके या फिर इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दे सके। आप जानते हैं डिविडेंड अच्छा देती है कंपनी, डिविडेंड यील्ड अच्छी है, तो वहां पर अगर डेप्ट कम रहेगा तो ज्यादा पैसा डिविडेंड के रूप में आपको मिल पाएगा। आरओसी आप देखेंगे तो 10.32% है, जो 12.12% था 2019 मार्च एंडेड ईयर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2019 तक सब सही चल रहा था। 2 साल पहले आप देखिए लगातार इंक्रीज देखने को मिल रहा था, पर हाल ही में कंपनी थोड़ी डावाडोल हो गई, जिसकी वजह से अभी थोड़ा तेजी से शेयर प्राइस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो यहाँ पर तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में अच्छे बिजनेस है, अच्छा शेयर है मार्केट में। अब कंपनी प्रॉफिट आगे लाती है बिजनेस एक्सपेंशन से या कैसे भी करके, तो वहां पर आपको एक इंक्रीज देखने को मिल सकता है शेयर प्राइस में, अपनी अर्निंग पर शेयर में। आरओई की बात आप करेंगे तो ये भी 13.04 था, पर अब 11.45% है। तो यहाँ पर एक अच्छे इंक्रीज के बाद आपको थोड़ा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो डेप्टर डेज की हम बात करें तो आप देखिए 16 था डेप्टर डेज, जो फिर इंक्रीज हुआ 46 तक चला गया था 2019 तक, पर अब वो कम होकर 22 आ गया है। तो इससे पता लग रहा है या तो कंपनी ने अपने बिजनेस पे एक्सपेंशन किया है थोड़ा, ताकि प्रोडक्शन तेज हो सके, या फिर अपने प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफाई कर लिए ताकि कुछ बिजनेस में पैसा जल्दी मिल सके, कुछ में थोड़ा टाइम लग सके। तो आप देख सकते हैं डेप्टर डेज में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया मार्च 2020 में। और वही शेयर होल्डिंग आप देखें तो यहाँ एक अट्रैक्टिव नंबर दिखाई दे रहा है कि 67.77% थी 3 साल पहले शेयर होल्डिंग प्रमोटर की। रेगुलरली इंक्रीज किए उन्होंने, उनको भरोसा है अपनी कंपनी पर, और यहाँ पर 71.07% हो गई है। तो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग इंक्रीज करना हमेशा एक पॉजिटिव संकेत होता है। और वहीं पर एफआईआईज आप देखेंगे तो हाल ही में उन्होंने अपनी थोड़ी शेयर होल्डिंग कम की है, 1.68% रह गई है, जो सितंबर 2019 में हाईएस्ट थी 2.25%। तो आप देख सकते हैं अभी एफआईआईज को उम्मीद है कि इस सेक्टर को, इस शेयर को रिवाइव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए उन्होंने भी अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा डाइवर्सिफाई किया है। डीआईआई आप देखेंगे 0.06% रह गए हैं, और वहां पर गवर्नमेंट का 0.92% है, और पब्लिक के पास है 26.27%। तो मेजर स्टेक होल्डर्स इसमें प्रमोटर्स और पब्लिक ही है। दोस्तों हमने देखा था अभी Q1 रिजल्ट थोड़ा कमजोर रहा था, तो वहां के लिए मैं आपको नंबर्स दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं ऊपर होम टेक्सटाइल डिवीजन है, नीचे पेपर एंड केमिकल, और ये नंबर है मई 2020 का। तो मई में आप देखिए जब लॉकडाउन चल रहा था, काफी डिमांड नहीं थी, तो 2125 क्वांटिटीज आप देख सकते हैं बाथ लिनन में हुई थी। बेड लिनन में 1.51 मिलियन मीटर्स, और यान में 4386 मेट्रिक टन। और वहीं पर अगर नंबर में अगस्त का ले आऊं, देखिए हाल ही का है अगस्त का, पिछले मंथ का, तो यहाँ पर इंक्रीज होकर 4528 मेट्रिक टन हो गया है, और बेड लिनन 2.8 हो गया है, और यान 8872 मेट्रिक टन हो गया है। यानी जो सप्लाई हो रही है, जो आउटपुट हो रहा है कंपनी का, वो लगभग डबल हो गया है मई के नंबर से कंपेयर करें तो नॉर्मलाइज तो हो रहा है दोस्तों बिजनेस। और वहीं पर पेपर एंड केमिकल डिवीजन की बात करें
तो वापस मई में आप देखेंगे 9851 मेट्रिक टन था और केमिकल्स 5133 मेट्रिक टन। वहीं पर अगस्त में आप देखेंगे तो 10563 मेट्रिक टन और केमिकल 7862। तो आप देख सकते हैं जो पेपर है वहां पर ज्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिला है, यानी यहाँ पर अभी डिमांड थोड़ी ज्यादा नहीं आ रही है पेपर डिवीजन में। लेकिन कंपनी का मेजर बिजनेस जो बाथ लिनन बेड लिनन यार्न में है वहां पर आपको एक नंबर बहुत अच्छा इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से दोस्तों एक कंक्लूजन निकलता है कि कंपनी को अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर यहाँ से नंबर्स में आपको ज्यादा इंक्रीज भी देखने को नहीं मिलता है तो वहां पर प्रॉफिट इंक्रीज करे अगर कंपनी, क्योंकि डेप्ट तो कंपनी का कम ही आप जानते हैं, वहां पर डिविडेंड भी दे देती है, ये एक और प्रेशर की बात है कि कंपनी अपना प्रॉफिट या तो अपने बिजनेस एक्सपेंशन में लगाएगी या फिर उसमें कुछ हिस्सा डिविडेंड की तरह इन्वेस्टर्स को दे देगी। तो इस स्टॉक में आप एक डिविडेंड के लिए रह सकते हैं, पर साथ में बिजनेस अच्छा है दोस्तों, इसलिए आप इसको थोड़ा समय दीजिए शेयर को। मैं कहना चाहूंगा आपसे, अगर आपको इंक्रीज देखने को मिला सेल्स में प्रॉफिट में तो आपको जरूर एक अच्छा रिटर्न देगी ये कंपनी। पेनी शेयर जरूर है, मैंने आपको शुरू में बोला था, पर बिजनेस काफी सॉलिड है। तो पेनी शेयर्स में टॉप चॉइसेस में आता है शेयर। हाल ही में स्टॉक स्प्लिट हुआ था 10:1, इसलिए आप देख सकते हैं अभी 10 रुपए से नीचे की रेंज में क्यों चल रहा है। तो ये थी दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।